आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के बारे में जरूर सुना होगा, मगर फ्रेंड्स असल में माइक्रोस्कोप क्या होती है और इसका काम क्या होता है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप के बारे में बताऊंगा। माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी ऐसी चीज को 1000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है जो कि इंसानी आंख में बिल्कुल सिंपल सी नजर आती हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का मास्क कितना ज्यादा खतरनाक होता है? और क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि किसी भी इंसान को इंजेक्शन लगने के बाद उस इंसान की बॉडी के अंदर होने वाला सुराख कितना बड़ा दिखाई देता होगा? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसी ही 10 चीज़ों को इंसानी आंख की बजाय माइक्रोस्कोप की आंख से देखेंगे और आपको यकीनन इन चीज़ों को हज़ारों गुना जूम होते हुए ऐसे लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया के अंदर आ गए हों। इसी के साथ साथ इन 10 चीज़ों के अलावा मैं आप लोगों को 3 बोनस के तौर पर ऐसी चीज़ों को भी माइक्रोस्कोप के नीचे जूम होते हुए दिखाऊंगा जिनको देखकर आपका उन सीन्स पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो 10 माइक्रोस्कोप के अंदर रखी जाने वाली चीज़ों में से जो चीज़ 10वें नंबर पर आती है उसका नाम है मोबाइल स्क्रीन। आप में से हर बंदा मोबाइल को तो यूज़ करता ही होगा जो कि अभी भी आप यूज़ कर रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर किसी मोबाइल या फिर लैपटॉप की स्क्रीन को किसी हाईटेक कैमरे की मदद से बहुत ज़्यादा जूम किया जाए तो ये स्क्रीन कैसे दिखाई देगी? बिल्कुल इसी चीज़ को जानने के लिए मोबाइल को एक हाईटेक कैमरे यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है। फिर इसके बाद इसी माइक्रोस्कोप की मदद से इस स्क्रीन को बहुत ही ज़्यादा जूम करने पर जो चीज़ दिखाई देती है उसको सब देखकर हैरान रह जाते हैं। इस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर इनको बहुत सारे ही मुख्तलिफ कलर्स के अंदर पार्टिकल्स नज़र आते हैं और इनको देखने पर ऐसे लग रहा था कि जैसे इस स्क्रीन को छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर बनाया गया हो। फिर इसके बाद इसको और ज़्यादा जूम किया गया तो इस स्क्रीन के सारे पिक्सल्स बिल्कुल क्लियरली तौर पर नज़र आने लग गए। इन सब पिक्सल्स में से जो चीज़ सिमिलर थी वो था इनका कलर जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू था। अब इन पिक्सल को थोड़ा सा और जूम किया गया तो ये ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत सारी किताबें एक लाइब्रेरी के अंदर एक तरतीब से पड़ी हुई हूँ। तो हाँ दोस्तों, अब क्या आपको लग रहा है कि ये मोबाइल की स्क्रीन है? यही तो है इस माइक्रोस्कोप का कमाल। नेक्स्ट है बॉल पॉइंट। फ्रेंड्स आप में से बॉल पॉइंट को तो हर बंदे ने चलाया ही होगा, मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये पेंसिल एक्चुअल में वर्क कैसे करती है? और क्या आपने कभी इसी पेंसिल की आगे वाली बॉल को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा है कि आखिर ये बॉल माइक्रोस्कोप के अंदर कितनी ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है? इसी तजर्बे को ही अभी इधर किया जा रहा है जिसके अंदर एक बॉल पॉइंट को आगे से बहुत ही ज़्यादा जूम करके देखा जा रहा है। तो हमें क्या नज़र आता है कि इस पेंसिल की नोक पर एक गोली लगी होती है जो कि पेंसिल के चलने के साथ साथ खुद भी घूमती है। ये जब घूमती है तो पहले से लगी इंक को बाहर छोड़ती है और वापस जाकर दूसरी तरफ से फिर इंक को ले आती है। अगर किसी पेंसिल की ये बॉल ही ना काम करती हो तो ये पेंसिल बिल्कुल बेकार हो जाती है। नंबर 8 पर आती है सैंड। फ्रेंड्स आपने रेत को तो यकीनन अपने हाथों में पकड़ कर देखा ही होगा। ये रेत इतनी ज़्यादा बारीक और ज़्यादा मकदार में होती है कि इसके हर जर्रे के रंग और इसकी जिसामत को आम आंख बिल्कुल नहीं देख सकती। मगर तब क्या होगा जब हम इसी रेत को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर प्योर सैंड को थोड़ी सी मकदार के अंदर लिया जाता है और इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है। इन रेत के पार्टिकल्स को जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है तो ये ऐसे नजर आते हैं जैसे ये रंग बिरंगे क्रिस्टल्स हों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इनको कोई भी बंदा देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये रेत के वही छोटे छोटे ज़रात हैं। नेक्स्ट आती है स्नो। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता ही है जब सर्द इलाकों के अंदर ऊपर से पानी गिरता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सर्दी की वजह से बर्फ़ में तब्दील होता जाता है। मगर क्या आपको पता है कि अगर बर्फ़ को बिल्कुल करीब से देखा जाए तो ये कैसे नज़र आती है? यकीनन आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा क्योंकि इसके बारे में तो किसी ने कभी कुछ सोचा ही नहीं है कि ये बर्फ़ पार्टिकल्स आखिर दिखते किस तरह हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके अंदर स्नो पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा जा रहा है। तो अब आप क्लियरली तौर पर ये देख सकते हैं कि बर्फ़ कैसे जम रही होती है और इसके साथ साथ इसके पार्टिकल्स कितनी ज़्यादा शेप्स के अंदर होते हैं। क्या आपने पहले कभी ये अंदाज़ा लगाया था कि बर्फ़ के ज़रात इतनी ज़्यादा शेप्स के अंदर मिलकर बर्फ़ को बनाते हैं? नंबर 6 पर आती है वेलक्रो। फ्रेंड्स आपने जूतों और बहुत से कोट्स वगैरह पर एक मैजिक टेप को तो देखा ही होगा जिसको अगर हम आपस में मिला दें तो ये दोनों हिस्से आपस में बिल्कुल दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसे करीब से देखकर अंदाजा लगाया है कि ये आखिर काम कैसे करती है? वैसे तो ये छोटे छोटे दिखने वाले धागे प्लास्टिक के लगते हैं और बिल्कुल सिंपल से महसूस होते हैं, मगर अगर इसी वेलक्रो को माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखें तो ये कैसे दिखाई देती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस वेलक्रो के एक छोटे से टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है, फिर इसको खोला और चिपकाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि वेलक्रो की एक तरफ हुक्स बनी हैं और दूसरी तरफ से आने वाले
वाले प्लास्टिक के रेशे इसके अंदर फंस जाते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोप का ये व्यू रियली बहुत ही अनबिलीवेबल है। नंबर 5 पर आता है ह्यूमन बियर्ड हेयर्स। फ्रेंड्स, इंसानी जिस्म की तकरीबन हर जगह पर बाल मौजूद होते हैं। कुछ बाल ऐसे होते हैं जो कि अच्छी तरह से ग्रो भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो बाहर निकलने से पहले ही स्किन के अंदर अटक जाते हैं और इसी के नीचे ही अपनी स्पीड के साथ ग्रो होते रहते हैं। जब इन हेयर्स को स्किन से बाहर निकाला जाता है तो ये नॉर्मल बालों की तरह दिखाई देने लग जाते हैं। इसी तरह जब आप अपनी शेव करने के बाद अपनी स्किन को किसी हाईटेक कैमरे से जूम करके देखते हैं तो आपकी स्किन कुछ इस तरह दिखाई देगी। तो अब आप कितना ही क्लियरली तौर पर ये देख सकते हैं कि आपके बाल करीब से कितने अजीब और बड़े दिखाई दे रहे हैं। नंबर 4 पर आती है माइटस। फ्रेंड्स, आपने इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी कीड़ियां देखी होंगी। इनको हम माइटस कहते हैं। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि इनके काटने से एलर्जी तक हो जाती है। ये माइटस इतनी ज़्यादा छोटी होती हैं कि ये आसानी से किसी भी इंसानी आंख से नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आप इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो तब ये बिल्कुल स्पाइडर की तरह नजर आती हैं। जब इनको और ज़्यादा जूम करके देखा जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक और बड़े सारे जानवरों की तरह दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ना तो इनका कहीं सर नजर आ रहा है और ना ही इनकी आंखें। इनको देखने पर ऐसे लगता है कि शायद हम किसी और ही दुनिया के जानवरों को देख रहे हों। वेल, जो भी हो, माइक्रोस्कोप का इन मैटर्स को इतना बड़ा करके दिखाना वाकई में ही बहुत कमाल का है। नंबर 3 पर आती है शार्क स्किन। फ्रेंड्स, अगर एक शार्क स्किन की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खुरदरी होती है। इसकी स्किन पर अगर हाथ फेरा जाए तो ऐसे लगता है जैसे रेत पर हाथ को रगड़ रहे हों, मगर हकीकत में जब इस स्किन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो ये ऐसे नजर आती है। इसको पहली नज़र पर तो देखने से ऐसे लगता है जैसे ये स्टोन्स हों, मगर इसको जब और जूम करके देखा गया तो ये स्ट्रक्चर ऐसे लगता है जैसे कोई दांत हो। क्या आपको इस बात का यकीन हो रहा है कि ये एक शार्क की स्किन है? मगर हकीकत यही है कि जब माइक्रोस्कोप से इसको जूम करके देखा जाता है तो ये ऐसे ही नज़र आती है। ये माइक्रोस्कोप से नज़र आने वाली शार्क स्किन वाकई में ही बहुत अजीब है। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन इंटर द ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, आपने ज़िंदगी में कभी न कभी इंजेक्शन तो ज़रूर लगवाया होगा, जिसके अंदर ये छोटी सी नीडल आपकी बॉडी के अंदर घुसाई जाती है। आपने यकीनन ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि इस इंजेक्शन के लग जाने के बाद उस जगह पर जो सुराख बनता है वो माइक्रोस्कोप से कितना बड़ा नजर आता होगा। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट इधर हो रहा है। यहाँ जब एक बंदे के जिस्म से इंजेक्शन को बाहर निकाल कर उस जगह को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है तो ये सुराख इतना बड़ा नजर आता है कि इसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसे देखने से ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये हमारी बॉडी में होने वाला सुराख है, मगर हकीकत में यही तो माइक्रोस्कोप का एक रियल फैक्ट है। तो अब फाइनली हम बात करने जा रहे हैं उस कोरोना मास्क की जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में बात की थी। ये मास्क जो आपके सामने है ये एक पॉजिटिव कोरोना टेस्ट के मरीज का है। आखिरकार कोरोना कैसे दिखता है इस मास्क के अंदर देखते हैं। जब इस मास्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो इस पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा था, मगर जैसे ही इसको जूम करते गए तो ये ऐसे लगने लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया के अंदर आ गए हों और इधर इसी दुनिया के अंदर हमें कोरोना भी नजर आने लग जाता है। क्या आपको पहले यकीन था कि ये माइक्रोस्कोप हमें इसी मास्क के ऊपर से ही कोरोना के जरासीम दिखाएगी? माइक्रोस्कोप की ये जूमिंग रियल में बहुत ही कमाल की थी। तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं उन बोनस एक्सपेरिमेंट्स की, जिनके अंदर सबसे पहले आता है माइक्रोस्कोप वर्सेस बोन। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हमारी हड्डियां इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं क्योंकि ये ठोस होती हैं, मगर फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब माइक्रोस्कोप की मदद से हड्डी को जूम करके देखा जाता है तो हमें इस हड्डी के अंदर बहुत सारी जगह खोखली दिखाई देती है। इसको देखने के बाद तो आपको यकीन हो ही रहा होगा कि हड्डी अंदर से एक जाल की तरह खोखली होती है, मगर ये इंसानी आंख नहीं बल्कि सिर्फ माइक्रोस्कोप की ही आंख देख सकती है। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोप वर्सेस पीकॉक फेदर। ये वीडियो जो आपके सामने है इसमें नज़र ये आ रहा है कि जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत रेशमी धागे हों जिनसे बुनाई का काम किया जाता हो, मगर हैरानगी की बात तो ये है कि ये कोई धागे नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप से दिखाए जाने वाले मोर के पंख हैं। ये पंख माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। इनको अलग-अलग एंगल से अगर देखा जाए तो ये और ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोप का इन पंखों को इस तरह दिखाना वाकई में ही बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोप वर्सेस कर्ड। फ्रेंड्स, दही के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आप में से बहुत सारे लोग पहले ही जानते हैं।
मगर वो बैक्टीरियाज असल में नज़र कैसे आते हैं, चलिए मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। जब दही को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया और इसको 1000 गुना जूम किया गया तो आप देख सकते हैं कि इस दही के अंदर ये बैक्टीरियाज कैसे हलते आपको नज़र आ रहे हैं। मगर अब आप हैरान तो हो रहे होंगे कि ये इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज होने के बावजूद लोग इस दही को क्यों खाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया जो दही के अंदर होते हैं ये इंसानी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इनसे ह्यूमन बॉडी को तवानाई मिलती है। फ्रेंड्स, क्या आपने पहले कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा था ये माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे नज़र आती होंगी, और आपको इन तमाम माइक्रोस्कोप से जूम की गई चीज़ों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप भी मुख्तलिफ कंटेंट और मुख्तलिफ चीज़ों पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो साकिब टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ लगे घंटी के निशान को भी जोर से दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। टेक केयर एंड गुड बाय।